इन आने वाले योगी जी के 5 साल के अंदर ये ज्ञानवापी छोड़िए, मथुरा का भी मस्जिद हट जाएगा। मथुरा का भी मस्जिद हट जाएगा। ये तो ज्ञानवापी का भी तो ये है, मथुरा भी हट जाएगा। आप नाव चलाते हैं, ऐसी बातें कैसे कर ले रहे हैं? ऐसी बात है क्या, जो दिल से निकलता है पूरे दिल से बोलते हैं सीधे। किसी का डर क्या है? योगी है तो मुमकिन है। राम मंदिर मिला है, ये भी मिल ही जाएगा। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? पहले से जैसे भोलेनाथ थे, वहाँ भोलेनाथ थे, भोलेनाथ ही रहेंगे। जो होना था वो हुआ, सही हुआ, और जिसका था उसे मिल गया। बाबा मिल गए? हाँ मिल गए, बाबा आ गए। जो कानून कहेगा वही बेहतर होगा। अब इसे छोड़ देते हैं कानून पे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बाबा निकल गए। कितने दिन से वो गड़े हुए थे, नीचे पड़े हुए थे, तो वो बाहर निकल गए। नंदी बाबा का मुंह भोलेनाथ की तरफ ही होता है हर जगह, और यहाँ भी नंदी बाबा का मुंह भोलेनाथ की तरफ है, उधर ही भोलेनाथ निकले हैं। हर हर महादेव। मिलेगा नहीं तब भी निकल जाएगा। ये कैसे कह रहे हो भैया? योगी जी का राज है। योगी जी का राज है। मतलब क्या कह रहे हो? शिवलिंग नहीं मिलेगा तो निकल जाएगा। क्या करते हो? निकल जाएगा। करते क्या? चलाते हैं, नाव चलाते हो, यहाँ सबकी नैया पार लगाते हो। एकदम कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू है। हाँ। इसका निर्णय कोर्ट करेगी। इसका निर्णय न्यायालय करेगा। न्यायालय करेगा। आपको क्या लगता है वो है क्या? हमारे लगने या नहीं लगने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे लगने या नहीं लगने से क्या फर्क पड़ता है? लोग जो मैटर न्यायालय चला गया वो न्यायालय फैसला करेगा। हम बनारस में हैं और बनारस दुनिया भर में चर्चा का विषय है। बनारस में इस समय ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि कल ज्ञान व्यापी के जो सर्वे हुआ था उसमें शिवलिंग दिखाई दिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद में नमाज को रोक नहीं होनी चाहिए, मतलब होने देना चाहिए। जहां से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जहां पे जिसे मुसलमान पक्ष फव्वारा कह रहा है, उस इलाकों पे सीआरपीएफ की रोक लग जानी चाहिए, मतलब उसको रिस्ट्रिक्टेड करने देना चाहिए। अब हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि क्या मामला है, क्या यहाँ बनारस के लोग समझते हैं। पीछे हमारे 80 घाट है और वहाँ पे अभी आरती हो रही थी। एक नाव पे आए हैं, बनारस के कुछ लोग हैं, बैठे हैं। देखे हैं बनारस के लोग इस मामले को किस तरह से समझते हैं और बनारस के लोग इस मामले पे अपनी क्या राय रखते हैं। वो तो शिवलिंगी है, शिवलिंगी मिला है वहाँ पे। मुसलमान पक्ष तो अपना तो वो देंगे ही कि मतलब वहाँ पे उनका जो भी अपना सब वहाँ पे वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शिवलिंग ही मिला ही है, शिवलिंग ही था वो। मतलब रिपोर्ट मतलब पहले से भी जो लिखित है सब चीज़ उसमें वो शिवलिंग ही वहाँ पे दिखाई गया था। आपको क्या लगता है भैया, बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है या फव्वारा है? शिवलिंग ही है? जो कहते हैं सब उस हिसाब से शिवलिंग ही है। कौन कह रहा है? पब्लिक कह रही है, आम पब्लिक कह रही है, सर्वे कह रहा है, और क्या चाहिए? आपको क्या लगता है? लगता है क्या, सर्वे जो है वो निकला है, साक्ष्य कभी झूठे नहीं होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मस्जिद में नमाज से नहीं रोका जाएगा। तो नमाज से कहाँ रोका जा रहा है? अपना जहाँ पे नमाज पढ़नी हो नमाज पढ़ी जा रही है। वो जहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ वहाँ पे वजू करते थे मुसलमान। तो वजू क्या, अभी तक जो छुपा हुआ था, जो आंखों के सामने नहीं था, वहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। अब जो सामने आ गया वहाँ पे थोड़ी करने देंगे। आपको क्या लगता है चाचा? ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग प्राप्त हुआ है, मुसलमान पक्ष कह रहा है फव्वारा है। इसका निर्णय कोर्ट करेगी। इसका निर्णय न्यायालय करेगा। न्यायालय करेगा। आपको क्या लगता है वो है क्या? हमारे लगने या नहीं लगने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे लगने या नहीं लगने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लोग जो मैटर न्यायालय चला गया वो न्यायालय फैसला करेगा। हमको उसको कहने से क्या फायदा? बनारस से हैं? बनारस से हैं। इतने वृद्ध हो गए, आपने तो राम जन्मभूमि वाला मामला भी देखा होगा। देखा हुआ देखा है। उसका भी फैसला आ गया? देखा नहीं है, सुना है। तो उसका फैसला आ गया। अब यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, मुसलमान पक्ष कह रहा है फव्वारा है। अब दोनों पक्ष अपना अपना दावा रख रहा है। इसका निर्णय तो थर्ड पर्सन करेगा। थर्ड पर्सन न्यायालय है, देखिए इंतजार कीजिए उसका। लेकिन काशी में तो हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। हर देखा हर हर महादेव का नारा जो हिंदू है लगाता है, जो मुसलमान नहीं लगाता है। नहीं, मस्जिद को लेकर के कि वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, इसको लेकर के हमारे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक कोर्ट नहीं कुछ कहेगा। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बाबा निकल गए। कितने दिन से वो गड़े हुए थे, नीचे पड़े हुए थे, तो वो बाहर निकल गए।
बाबा निकल गए। बाबा निकल गए। कल कहा गया बाबा मिल गए। बाबा मिल गए, आ गए। हाँ? अपने स्थान पर आ गए। चाचा कह रहे हैं कोर्ट फैसला करेगा। ये पुलिस विभाग के हैं इसीलिए पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं। अच्छा, अब कोर्ट फैसला करेगा। अंदर आपको मन है? मन तो है कि हाँ सही न्याय आए, हम लोगों के पक्ष में आए, हिंदू के पक्ष में आए। लेकिन मुसलमान पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है। कहने दीजिए, होगी तो हमारी ही जीत। ये कैसे कह रही हैं? नहीं, एकदम दावा, हम दावा कर रहे हैं। आपको क्या बहुत ताकत है? हमारे बाबा सृष्टि को चलाते हैं, उनसे बड़ा कौन है? बाबा मिल गए? हाँ मिल गए, बाबा आ गए। हाँ आ गए बाबा मिल गए, बहुत खुशी है। आप बताइए। हमें बहुत खुशी की बात है कि मतलब एक विश्वनाथ मंदिर में एक और मंदिर का निर्माण होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। पुराणों के हिसाब से वहाँ मंदिर पहले से था, लोग कह रहे हैं कि उस पे मस्जिद बना लिया गया था, ऐसा आप मानती हैं? हाँ, अगर इतने दिन बाद मिला है तो ज़रूर ही ये पुराना है। और वहाँ ये मस्जिद बना दिया गया था ताकि वो ढका रहे, किसी को पता ना चले कि ये, हमें लगता है इतना 350 साल पुराना है, तो हमें लगता है कि वही असली विश्वनाथ जी वही हैं। आप वृद्ध हैं, देखी है आपने दुनिया, आप बताएं क्या लग रहा है? हमको ऐसा लग रहा है, हमारा क्या नाम है, ये गंगा का जो शुरू से उत्पत्ति बनारस घूमने आए हैं? हम बनारस घूमने आए, मथुरा वृंदावन से। मथुरा से भी हाँ, तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे आने पे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। अच्छा, आपके आने पे? हम इसी टाइम यहीं हैं हम 3 दिन से। 3 दिन से। और नंदी बाबा का मुंह भोलेनाथ की तरफ ही होता है हर जगह, और यहाँ भी नंदी बाबा का मुंह भोलेनाथ की तरफ है, उधर ही भोलेनाथ निकले हैं। मतलब ये कहा जाए कि आपके आने से भोलेनाथ आ गए? हम तो बड़े खुशी हो रहे हैं कि हमारे सामने ही प्रकट हुए हैं। अच्छा, देखा है आपने? ना, देखा नहीं है, उसमें देखा टीवी में। अच्छा, टीवी में देखा? टीवी में देखा है, कमल का फूल चढ़े हुए हैं उन पर, जो चिन्ह बना ऊपर फूल। मुसलमान पक्ष कह रहा है वो फव्वारा है। वो फव्वारा कहाँ से आया? फव्वारा कहाँ से आया? ये सतयुग का बसा हुआ है बनारस, सतयुग का, जबकि राजा हरिश्चंद्र थे, और ये मुसलमान तो बाद में आए होंगे, तब तो सतयुग में तो मुसलमान थे नहीं। आपको क्या कह रहे थे भैया? भैया आदि विश्वेश्वर महादेव वहीं पे थे हमारे, बचपन से सुनते आ रहे थे कि वहीं पे बाबा को जो इन्होंने जो ढक के रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है। कल जैसे ही पता चला, हम लोग का रोम रोम जो खिल उठा। सारे काशी वासियों का बाबा मिल गए। नंदी बाबा से सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षारत थे अपने बाबा के, जो है ना इस उम्मीद में बैठे हुए थे कब बाबा हमें दर्शन देंगे। कल उनकी भी जो है ना वो प्रतीक्षा खत्म हुई, सारे काशीवासी प्रतीक्षा खत्म हुई। वैसी जैसे तमाम बड़े नेता, मुस्लिम बड़े नेता कह रहे हैं कि वो फव्वारा है, वो भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो इन्होंने काफ़ी दिनों से कब्जा किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं से ये तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, फोड़ने की कोशिश की, कुछ दूसरा रूप देने की कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अपने हिंदू महत्व के हिसाब से भी देखा जाए विजुअल बनाते रहे, तो अभी हमारे यहाँ से जो कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, नंदी बाबा से बाबा विश्वनाथ की दूरी कितनी है, किस डिग्री में है, तो वो सारा कैलकुलेटेड इंडियन मैथोलॉजी में कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, कहीं अंधविश्वास वाली चीज़ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी निकल के आएंगी, तथ्यात्मक रूप से निकल के आएंगी कि एक्चुअल जो है ना हमारे आदि विश्वेश्वर बाबा वही है, नंदी बाबा जिनकी प्रतीक्षा में थे, और सुलभ होगा। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग के लिए सुलभ दर्शन जो है उपलब्ध हो जाएगा उनके। देखिए, नाव चलना शुरू हो गया है, लोगों के विचार भी आने शुरू हो गए हैं बनारस पे। हर हर महादेव। जो होना था वो हुआ, सही हुआ, और जिसका था उसे मिल गया। क्या था, क्या मिल गया? शिवलिंग जहाँ पे स्थापना थी, जैसे था वो सही था, वही हुआ। वही हुआ, वही होना चाहिए था। अच्छा, मुसलमान पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। नहीं, वो तो कहने को तो लीगली कुछ भी कोई बोलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट जो फैक्ट पे होता है बात उस पर की जाती है। देश में बड़े नेता हैं मुस्लिम, कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है ना। अभी कल रिपोर्ट आई है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, तो उससे तो प्रूफ होता है कि वो पहले मंदिर ही था। देश में कुछ मुस्लिम नेता हैं, वो कह रहे हैं मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी।
कह रहे हैं फव्वारा था वो। उन्हें कुछ तो चाहिए कहने के लिए ना, उसे गलत साबित करने के लिए कुछ तो चाहिए, और फिर वो कह रहे हैं ऐसा। काफ़ी टाइम से वो मस्जिद ही थी, अचानक उसमें सर्वे हुआ तो शिवलिंग निकला, कोर्ट ने उसकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी, लेकिन वो अभी भी फव्वारा ही कह रहे हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? कोर्ट अपनी जगह सही है, हालांकि अभी संविधान के हिसाब से जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही रहनी चाहिए। उसके बाद इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो उसके बाद से जब हमारा संविधान जब से लागू हो चुका है, तब से सारी चीज़ें बदली नहीं जा सकती संविधान के हिसाब से। मतलब मस्जिद रहनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मस्जिद रहनी चाहिए, लेकिन तो अब जो आपका अपना क्या विचार है इस मामले को? लगता है कि जो कानून कहेगा वही बेहतर होगा। अब इसे छोड़ देते हैं कानून पे। मिलेगा नहीं तब भी निकल जाएगा। ये कैसे कह रहे हो भैया? योगी जी का राज है, योगी जी का राज है। मतलब क्या कह रहे हो? शिवलिंग नहीं मिलेगा तो निकल जाएगा। क्या करते हो? निकल जाएगा। करते क्या? चलाते हैं, नाव चलाते हो, यहाँ सबकी नैया पार लगाते हो। एकदम कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू है? हाँ। तो कट्टर हिंदू हो? हाँ। तो वहाँ शिवलिंग है या फव्वारा है, ये बताओ। अभी तो पता नहीं चला है, अभी कुछ जो रिपोर्ट आएगा पता चल जाएगा। नहीं, ये पहले शुरुआत में कहे नहीं निकलेगा तो भी निकल जाएगा। फिलहाल में हम लोग देखे थे नहीं है तो कैसे बोलते हैं, मतलब न्यूज में दिखा रहा है तो मानना तो पड़ेगा ही। पर आप भी कह रहे हैं कि नहीं निकलेगा, मतलब उतना कंफर्म नहीं है, फिर भी लोग कह रहे तो मानना ही पड़ेगा। वो ऐसी हैं, बड़े नेता है, कह रहे हैं मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? पहले से जैसे भोलेनाथ थे वहाँ भोलेनाथ ही रहेंगे। नहीं, वहाँ तो पहले मस्जिद थी ना। क्यों मस्जिद? कहाँ मस्जिद थी? भोलेनाथ कैसे निकल गए वहाँ पे? शिव जी कैसे निकल गए? अभी तो कह रहे हो कि नहीं निकले हैं। हाँ, तो वही तो दिखा रहा है ना, जैसे कि भोलेनाथ अगर वहाँ पे हैं तो वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर रहेगा, मस्जिद टूटेगी और क्या? टूटेगी? क्यों नहीं टूटेगी? क्यों नहीं टूटेगी? नहीं, तोड़ने वोड़ने का नियम नहीं है, वो तो शांति वाला पक्ष है। बात करके कोर्ट में मामला है। लेकिन बस मैं इतना जानना चाह रहा था कि वो आपके विचार से कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है? अभी तो आँख से हम देखे नहीं हैं, न्यूज में जो दिखा रहे वो देखकर हम आपको बताएं। अभी तो हकीकत में नहीं देखे हैं, क्या तो कैसे बता दें आपको। कहाँ गए भाई? इधर आओ। नाव चला रहे हो, देखिए नाव अभी आप ये कह रहे थे, आप बीच में बताओ कितना जाए भैया। इन आने वाले योगी जी के 5 साल के अंदर ये ज्ञानवापी छोड़िए, मथुरा का भी मस्जिद हट जाएगा। मथुरा का भी मस्जिद हट जाएगा। ये तो ज्ञानवापी का भी तो ये है, मथुरा भी हट जाएगा। आप नाव चलाते हैं, ऐसी बातें कैसे कर ले रहे हैं? ऐसी बातें क्या, जो दिल से निकलता है खुले दिल से बोलते हैं सीधे। किसी का डर क्या है? नहीं, डर वाली बात नहीं है। वो ऐसी कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। ओवैसी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनका सब दावा फेल होता जा रहा है। ओवैसी कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं कि हिंद चले जाएंगे, मोदी मठ चले जाएंगे, योगी मठ चले जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे, वो अपने को आपको देखें कि वो कहाँ जाएंगे। कितना पढ़ाई किए हो गुरु? हम जानते नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े। इतना जानते कैसे हो? नाव चलाते हो दिन भर, खबर कैसे मिल जाती है? टीवी देखते, न्यूज़ देखते, फ़ोन है सबके पास, स्मार्टफोन सबके पास है। इस समय हर लोगों के पास, लोकल से लोकल लोगों के पास स्मार्टफोन है। वहाँ शिवलिंग का अवशेष है, कन्फर्म है, वहाँ मंदिर जरूर बनेगा। मंदिर जरूर बनेगा। कैसे बन जाएगा मंदिर? वहाँ निकला है अवशेष, सभी बोले। नियमों के हिसाब से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। नहीं। तो कैसे मंदिर बन जाएगा? निकलेगा, वहाँ लोग गए हैं, पता करेंगे तो निकलेगा, तो बनेगा जरूर मंदिर। निकलेगा तो बनेगा, ये विश्वास है? विश्वास है। विश्वास है। और एक बात और कह रहे थे, योगी जी है तो कुछ भी हो जाएगा। हो जाएगा, योगी है तो मुमकिन है। योगी मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। हम तो बोले ये तो काशी का है, मथुरा का भी होगा, वहाँ भी बनेगा मंदिर। हमारे हिसाब से तो शिवलिंग है, और जैसे कि हमारे जो वेदों में लिखा गया है उनके हिसाब से वो पहले एक पार्वती माँ का जो नहान स्थल था, वहाँ पे वो नहाया करती थी और जैसे वो श्रृंगार करती थी, जिन्हें मस्जिद की तरह मतलब बना दिया गया है। तो हमारे हिसाब से वो असल में हमारे ही हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, जिसे उन्होंने कैप्चर कर लिया है और उसे हमें वापस मिलना चाहिए। और जैसे कि दिखाया भी जा रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि यहाँ पे जो वो है। बट एक जैसे ये डाउट की क्वेश्चन था कि जैसे वहाँ पे कि वो 12.8 फीट का वो
जो शिवलिंग मिला है। बट अगर ये भी देखा जाए तो हमारे जो वेदों में लिखा गया है कि जो उस समय के जो कवच होते थे और उनके जो तलवार होते थे वो भी काफ़ी भारी होते थे। तो ऐसा हो सकता है कि जो उस समय के जो वो पंडित थे जो उन्हें लेके कूदे थे, तो ये ऐसा माना जा सकता है कि वो सही है। और कहीं ना कहीं जो इसमें सच है वो दिखता भी है कि इस बात में काफ़ी सच है कि जो हमारा शिवलिंग है वो कहीं ना कहीं उसमें पाया गया है। और जब सर्वे किया गया तो उसमें ये देखा भी गया है कि मस्जिद के अंदर कहीं ना कहीं घंटियों के मतलब शेप एंड डिज़ाइन बने गए, और जिनके ऊपर सवाल भी किया गया कि आपके मस्जिद में आखिर ये जो घंटी के डिज़ाइन है ये क्यों बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये जो हमारा ये जगह है वो मस्जिद नहीं, असल में वो एक मंदिर ही था। मुस्लिम के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। अब कहा तो नहीं जा सकता है, योगी की सरकार है, योगी है तो मुमकिन है। राम मंदिर मिला है, ये भी मिल ही जाएगा। तो ये बनारस था। बनारस में लोगों ने ज्ञानव्यापी पे अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने बताया कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट निर्णय करेगा, तो कुछ लोग खुद ही निर्णय करके बैठ गए हैं कि असल में मामला क्या है। लोगों की राय थी असल में मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि नमाज की इजाज़त दी जाएगी वहाँ पर, लेकिन हिंदू पक्ष अभी भी उस पर एतराज़ कर रहा है कि वहाँ पे नमाज की इजाज़त न दी जाए। खैर ये मामला कोर्ट में है, आगे क्या होता है ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा। आप मीडिया लाइन नेटवर्क देख रहे थे, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके ज्ञानव्यापी मामले पर राय अपनी जरूर रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।